हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 इसकी एग्जाम डेट के बारे में कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके साथ साथ इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है, और पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पिछला कट ऑफ क्या था, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो अंतिम समय है आपको इसमें किस प्रकार आपको तैयारी करना है और अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, मेरा एसएससी जीडी भर्ती 2018 की वैकेंसी के अंदर सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और मैंने 1 महीने से कम समय में तैयारी करके पेपर के अंदर 100 में से 91 प्राप्त किए थे। तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूं कि किस प्रकार तैयारी करना है, पिछला कट ऑफ क्या था, एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह है वैकेंसी को कुछ डिटेल्स। तो यह आप सभी को पता है आरपीएफ की जो वैकेंसी है, और ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। वैकेंसी आप यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये देख सकते हैं कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की 452 वैकेंसी है। अब यहां पर अगर आगे बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी एग्जाम होगा। इसके बाद में आपका फिजिकल यानी पीईटी होगा। इसके बाद में पीईटी के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल में आपका मेडिकल एग्जाम बनेगा, ठीक है। तो ये है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लगेगा, उसके बाद में पीईटी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद में मेडिकल, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का आएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस। इसके अंदर आप रीजनिंग के अंदर अगर बात करें तो कितने सवाल पूछे जाएंगे? 35 सवाल पूछे जाएंगे, 35 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स है तो 35 सवाल पूछे जाएंगे, 35 नंबर के। जीके जीएस के अंदर 50 सवाल पूछे जाएंगे, 50 नंबर के। टोटल यहाँ पर 120 सवाल हो गए, 120 नंबर के, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अब आगे बताऊंगा तैयारी कैसे करना है और इसकी जो पिछले साल का क्या कट ऑफ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको एक शेड्यूल बनाने पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों के अंदर आपके पास 8 घंटे आप मतलब सोते हैं, इसके बाद में 16 घंटे भी आपके पास बचते हैं। इसके बाद में 16 घंटे बचने के बाद में 2 घंटे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर निकालते हैं। तो उसके बाद भी आपके पास 14 घंटे का समय रहता है। 14 घंटे में से मान लीजिए 2 घंटे आपने डेली एक्टिविटीज का निकाल दिया, फिर भी आपके पास 12 घंटे शेष रहते हैं। 12 घंटों में से आपने 2 घंटे और अदर एक्टिविटी, मान लीजिए कोई भी घर के अंदर काम हो गया, 2 घंटे आप अदर एक्टिविटी के अंदर निकालते हैं, फिर भी आपके पास 10 घंटे हैं। तो इन 10 घंटे प्रत्येक दिन आप 10 घंटे पढ़कर किस प्रकार अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या आपकी प्लानिंग रहेगी, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 30% आपके सवाल इजी पूछे जाते हैं, 50% सवाल आपके मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं, और लेंथी सवाल 10% सवाल होते हैं, ठीक है। टफ सवाल यहाँ पर 10% सवाल होते हैं। तो आपका ये नॉर्मल सा पेपर होता है, लेकिन इसके अगर आपके पास कोई प्लानिंग होगी, कोई स्ट्रेटेजी होगी, तब आप इसको फाइनल सिलेक्शन भी इसके अंदर ले सकते हैं। फोकस सेक्शन की बात करें कि किन किन टॉपिक्स के अंदर आपको फोकस करना है, तो यहाँ पर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके ऊपर आपको बढ़िया तरीके से पकड़ बनानी है। स्टैटिक जीके के 15 सवाल पूछे जाते हैं, इनके अंदर भी बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना है। जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जियोग्राफी के ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी और संविधान से यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सवाल पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस सेक्शन है, इसको आप ध्यान में रखना। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि हर बार प्रत्येक एग्जाम के अंदर, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एएलपी का हो, सभी के अंदर यहां से ये फोकस सेक्शन रहता ही है। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो रीजनिंग का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन 2 सवाल पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कंसोलेशन से 3 सवाल पूछे जाते हैं, नंबर पजल से 1 सवाल, काउंटिंग फिगर 1 सवाल, एमेंडेड फिगर 2 सवाल, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 1 सवाल, पेपर फिगर कंप्लीशन से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद में अब यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्म कितने भरे गए हैं यहाँ पर। फॉर्म यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के अंदर लगभग 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और एक सीट के ऊपर आपको लगभग 995 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। मतलब एक सीट के ऊपर इतना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर कांस्टेबल की बात करें तो लगभग 23 लाख फॉर्म भरे गए, एक सीट के ऊपर 546 फॉर्म
यहाँ पर भरे गए हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि एक सीट के ऊपर 995 फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर नीचे कांस्टेबल की बात करें तो एक सीट के ऊपर 546 फॉर्म भरे गए हैं, तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पर कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ के शुरू से जैसे यहाँ पर 4.5 लाख है, तो शुरू का 1 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन है। इस प्रकार सोचिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत सारी भीड़ आती है, फॉर्म तो हर कोई लगा देता है, लेकिन उसकी तैयारी करना, सिलेक्शन लेना वो अलग बात हो जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर 23 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो एक सीट के ऊपर 546 फॉर्म है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुरू के अंदर आपका 1 से 1.5 लाख बच्चों के अंदर ही कंपटीशन होता है। ठीक है। और रही बात जैसे यहाँ पर इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं कि ये सारे के सारे एग्जाम देने जाएंगे, कुछ का क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ का क्या प्रॉब्लम होगा, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर एग्जाम भी नहीं लग पाएगा। ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपटीशन आपको इतना ज्यादा नहीं है। इसके बाद में नंबर कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहले एक मॉक टेस्ट आपको लगा लेना। जब भी आप तैयारी करने बैठे, जैसे मान लीजिए अगर आज से ही आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट एक लगा लेना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपका वीक है, कौन सा सेक्शन है वो आपका वीक है। तो यहाँ पर वीक सब्जेक्ट व वीक टॉपिक की पहचान करना है मॉक टेस्ट लगाने के बाद में, और अच्छे नोट्स व क्लास के साथ उस वीक टॉपिक को तैयार करना है। ठीक है। इसके बाद में उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी समझे और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। पढ़ाई को कम से कम 10 से 12 घंटे जरूर दे, कम से कम 10 घंटे तो आपको देना ही देना है। ठीक है। वैकेंसी ऑल इंडिया तो मेरिट भी अच्छी जाएगी। ठीक है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेरिट बहुत बढ़िया जाने वाली है। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले अंतिम समय में कैसे पढ़े, तो मैं आपको बता देता हूं, जीके को ज्यादा से ज्यादा आपको मजबूत करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो इससे आपके पूछे ही जाएंगे। बहुत बढ़िया यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके का बड़ा सब्जेक्ट है ये, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके बाद में तैयारी कैसे करें, तो यहाँ पर 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो अभी से तैयारी करें, एक जो बहुत पहले से तैयारी करें। अब अभी से जो तैयारी करें, मैं आपको बता देता हूं, जो आपका एग्जाम है जो आरपीएफ कांस्टेबल का, वो लगभग सितंबर के सेकंड वीक में, मतलब मिड सितंबर आप मान सकते हैं। ठीक है। इसके बीच में आपका एग्जाम लगेगा, लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीने का अभी भी समय बाकी है। तो आपको क्या करना है, वो जो नए लोग हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि सर हम तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो फ्रेंड्स आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। आपको मन के अंदर रखना है कि बहुत कम समय है, तो बहुत कम समय के अंदर आपको किस प्रकार तैयारी करना है। तो जो अभी शुरू किया, जो लोग नए हैं, समय बहुत कम है, आपको एक बात दिमाग में रखना ही होगा, और सारे टॉपिक की बेसिक चीज देख लेना है। मतलब आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस के अंदर आपको देखना है कि मतलब जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, इसके सभी टॉपिक के बेसिक चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है। मतलब ऊपर से आपको देख लेना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करें, और अंत में मॉक टेस्ट व पीवाईपी लगाए, मतलब प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो आपको देखना ही देखना है। मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है डेली। अगर जो लोग नए हैं, अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा तो समय है नहीं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सवालों को अपने से निकालोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं। अब यहां पर जो लोग सिलेबस को लगभग पहले से कवर कर लिए हैं, उनको क्या करना होगा, तो उनको क्या है, लगभग वीक टॉपिक को देखना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या होगा, मतलब सिलेबस तो बहुत पहले से कवर कर रखा है, और अब वो क्या है, जैसे उनका लगभग सिलेबस तो पूरा हो गया होगा और वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो उनको वीक टॉपिक का तो पता चल ही रहा होगा। तो वीक टॉपिक की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, फिर उनकी मतलब प्रैक्टिस तो करना ही है। इसके बाद में अंत में मॉक टेस्ट पीवाईपी लगाइए, मतलब अंत के अंदर आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। रिपीट प्रश्नों को देखिए। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो नए बच्चे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तैयारी कैसे करें। प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाते समय किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले पेपर का पूरा एनालिसिस करें। यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, कम नंबर आने की वजह से पेपर को छोड़ देते हैं, पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। ठीक है। आपको पेपर का पूरा एनालिसिस करना है, देखना है कि कहां पर क्या गलतियां हो रही है, क्या वीक पॉइंट है। ठीक है। वीक पॉइंट को डायरी के अंदर लिखना है। इसके बाद में एक ही क्वेश्चन को लेकर ना बैठना है। मतलब क्या करते हैं, जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 10% सवाल उसमें क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो क्या आप उनको लेकर बैठ जाते हैं, और लेकर बैठने की वजह से जो इजी सवाल है वो पीछे आपके छूट जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। जो क्वेश्चन लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर नहीं हो सकता, तो उसको एक बार छोड़िए, लास्ट में देखिए। ठीक है। इसके बाद में पेपर को 2 से 3 चरणों में करना है, मतलब सबसे पहले इजी क्वेश्चन, उसके बाद में मॉडर्न, उसके बाद में हार्ड लेवल। 3 चरणों में अगर आप बांट के करोगे तो आप पूरा 120 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाओगे, और जो हार्ड क्वेश्चन है उसको लास्ट में तो आपको करना ही करना है। इसके बाद में हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में देखिए, पॉजिटिव रहना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है। आप सभी के मन में हो रहा होगा कि बच्चों ने तो बहुत ज्यादा तैयारी कर ली है, इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो मेरा सिलेक्शन कहां होगा, मैं तो अभी से तैयारी कर रहा हूं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि सभी बच्चों का यही हाल है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैंने तैयारी कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2018 की कट ऑफ।
ये शायद आपको दिखाई दे रही हो या होगी या नहीं होगी, या आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये देख सकते हैं 2018 का जो कितने जने मतलब इसमें एग्जाम दिए थे, क्या अटेंडेंस रही थी, ये आप देख सकते हैं। अप्लाई यहाँ पर कितने जने किए थे, अटेंडेंस यहाँ पर क्या रही थी, तो ये आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद में आगे देखें, अब यहां पर आप देख सकते हैं पीटी, पीएमटी एंड डीवी। तो यहां पर अलग अलग बच्चों को बुलाया गया था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ये बनी थी, सेकंड मेरिट लिस्ट में इतने बच्चों को और फाइनल में इतने को। लेकिन यहां पर अभी आपके पास दो ही होगा, फर्स्ट मेरिट और लास्ट मेरिट, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये 2018 की कट ऑफ आप देख सकते हैं, पीईटी पीएसटी की यहां पर ये कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं जोन वाइज यहां पर कट ऑफ जा रही थी पिछले साल, मतलब जो लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी थी उसमें जोन वाइज। अब की बार आपको जोन बनने का यहां पर ऑप्शन नहीं था, तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे जोन इस प्रकार के जहां पर बहुत कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार क्या आपको जब फॉर्म में अप्लाई कर रहे थे तो ये ऑप्शन हटा दिया गया था। तो अब यहां पर आपका कट ऑफ में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। ये पिछले साल की कट ऑफ है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं, ये 2000 यहां पर आप देख सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ भी यहां पर आप देख सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए। अब फ्रेंड्स यहां पर सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं, कांस्टेबल के सेफ स्कोर की, ठीक है। तो ध्यान से देखना सेफ स्कोर। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लगभग 70 से 80% आपको स्कोर करना ही होता है, ठीक है। तब जाके आपका यहां पर सिलेक्शन होता है। तो कितना आपका नंबर लाना पड़ेगा, 70 से 80%। अब मान लीजिए यहां पर जो आपका पेपर होता है वो पेपर 120 नंबर का होता है, ठीक है। 120 में से आपको 80% नंबर यहां पर लाना ही होगा, तब जाके यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर यहां पर हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ आपका कितना रह सकता है, तो सबसे पहले जनरल का मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। यहां पर 120 में से 96 से लेकर 98 आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में अगर आगे बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं 120 में से आपको 92 से लेकर 94 लगभग इतना नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा, तब आपका यहां पर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कितना 92 से लेकर 94। इसके बाद में अगर एससी की बात करें, एससी के सेफ स्कोर की बात करें तो लगभग 120 में से आपको 87 से लेकर 90 नंबर ये आपका कट ऑफ रहने वाला है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, ठीक है। अगर एसटी की बात करें तो यहां पर लगभग 120 में से आपको 82 से लेकर 84 स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये है आपका सेफ स्कोर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप स्कोरिंग वीडियो जो टॉपिक्स है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, उसका वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे आपकी पूरी मदद हो सके सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।